एक सवाल मेरा माताजी से, सुदेश जी से है। आंटी जी ये बताइए ना, ये 2 दिन बाद निधि क्यों सामने आई? अगले ही दिन सुबह क्यों नहीं बताया गया पुलिस को? वो डर गई, बहुत तगड़ा डर गई मैडम। इतना घबरा रही थी, देखते ना आपका भी दिल वो हो जाता। बहुत घबरा रही थी वो लड़की। और मेरे को आते उसने बताया ये बातें कि बोला करे मम्मी ऐसी ऐसी बात हो गया। तो नू बोली मेरे को किसी दोस्त को उन्होंने बताया था, निधि ने बताया था, क्योंकि एक निशांत से बातचीत भी सामने आई है जो ऑडियो वायरल हो रहा है। मैडम उस बात का तो मेरे को पता नहीं, मैं जो बात हुई है वही बता सकती हूँ आपको। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं घरों में काम करने वाली लेडीज हूँ। मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कौन सही है कौन गलत है हम भी नहीं जानते। लेकिन आप सुदेश जी मुझे ये बताइए कि ये बात थोड़ी आपको भी अजीब लग रही होगी कि भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, चलिए आप रात में डर गए, लेकिन सुबह तो कम से कम आप इन्फॉर्म कर देते। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस मेरे को मारेगी पीटेगी, तुम्हारे खून खून नहीं करा। वो कितनी घबरा। तो निधि ने ऐसा क्या गलत किया था कि वो उसको डर लगे? निधि ने तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं था। हाँ, से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बेटा जब इनकी बेटी को ऐसा लग रहा था कि पुलिस के पास जाएगी तो पुलिस मारेगी पीटेगी, तो सडनली ये 50, 60, 74 घंटे बाद उनके पास कैसे पहुंची, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी जानना चाहता है। पुलिस आई थी मेरे घर पे। अच्छा, उनको कैसे पता चला सारी चीजें? है सारी चीज उनको आपकी बेटी के बारे में कैसे पता चला? कैसे पता क्या लगा? आपकी बेटी का सब कैसे ट्रेस किया? उनको ये पूछना आंटी जी उनका कि ये कैसे पता लगा कि आपकी बेटी ही स्कूटी पे थी अंजलि के साथ? स्कूटी में इतनी मैडम शक्ल तो दिख नहीं रही थी प्रॉपर सीसीटीवी में। दोनों गई थी, मेरे को नहीं पता इस बारे में। वो दोनों गई थी। कार डिटेल्स कलेक्ट हो रही है। हाँ सीसीटीवी फुटेज बता रही है। ये बेचारे क्या जवाब दे पाएंगे? सीसीटीवी फुटेज जो साइंटिफिक एविडेंस है वो बता रही है। होटल के बाहर का भी सीसीटीवी आ रही होटल में उनकी प्रेजेंस है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर फिर पुलिस को कैसे पता चला? जब निधि ने बताया नहीं तो पता कैसे चला? यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो एक बहुत अहम सबूत है, और दूसरा कॉल रिकॉर्ड्स, यानी दोनों एक साथ एक जगह पर मौजूद थी, ये क्लियर हुआ है। आप ये कह रहे हैं थोड़ा तफसील में अगर आप जल्दी से बता पाएं। एक मिनट समीर जी, मैं इस सवाल के जवाब से पहले मैं अपनी बात रखना चाहता हूं जिसलिए आपने मुझे बुलाया है। हाँ। समीर जी, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस देश का कानून इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 60 डेज का टाइम देता है। यदि ये मर्डर केस होता तो 90 डेज का टाइम था। अच्छा, पर जिस तरह से इस केस को पॉलिटिसाइज किया गया, एनालाइज किया गया, गॉसिप्स पे किया गया, रूमर्स पे किया गया, फैक्ट से बिल्कुल परे रही सारी बातें। जब उसकी, मुझे भी बड़ा दुख है, एक जवान लड़की जो मेरी बेटी की तरह थी 20 साल की, उसकी डेथ हुई है। बिल्कुल, हम सभी इस बात से दुखी हैं, सारे बच्चे इस बात से दुखी हैं। बिल्कुल, परंतु सच्चाई से हम मुकर नहीं सकते क्योंकि ये केस जुडिशियल स्क्रूटनी में जाएगा। मैं दुबई में था, जब मैंने इस केस को देखा, उस लड़की की हालत को देखा, मुझे भी बड़ा एक शौक लगा कि दिल्ली में हुआ क्या है। नहीं, लेकिन लड़की सर, की एक चीज मुझे ये बताइए कि क्या निधि की जुबान पर दिल्ली पुलिस का पहरा है? एक बात ये बार लगातार कही जा रही है कि निधि वही कह रही है जो दिल्ली पुलिस उससे कहलवाना चाहती है। उस बात पर भी आऊंगा समीर जी। नहीं, आपको लगता है क्या? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं चलो आपको लास्ट वाली बात पर आता हूं। आपने मुझे पहले पूरा पक्ष रखने बोलिए। नहीं, मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे थोड़ा पूछता रहूंगा, वक्त की थोड़ी सी कमी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, निधि इज ए स्टार विटनेस ऑफ दिस केस। ठीक है, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। उसके इकबालिया बयान 64 सीआरपीसी में हो गए। बिल्कुल, निधि को झुटलाने का कोई किसी के पास रीजन, ऐसा रीजन नहीं है, साइंटिफिक रीजन नहीं है। निधि ने स्टेटमेंट दिया कि अंजलि ने शराब पी रखी थी। हाँ, बाद में जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें जिक्र नहीं होता है। मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कहता हूं, उसमें कोई जिक्र नहीं होता है कि उसने शराब पी रखी थी नहीं, स्टोमक से क्या निकला है। हाँ। उसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन होती है वो लेबोरेटरीज में जाता है। अभी उस पर फाइनल रिपोर्ट पोस्टमार्टम पर आना बकाया। मैं आपके चैनल पर दोबारा बताना चाहता हूँ। अच्छा, वो तो आरोपियों ने शराब पी रखी थी नहीं रखी थी, ये भी लगातार जांच का हिस्सा है। लेकिन मैं उदय साहे आपके पास आ रही हूँ। ये जो है, जो सीसीटीवी अब तक सामने आए हैं,
देखिए, हम कहते हैं कि जब अदालत में मामला सामने आता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तो क्राइम सीन से सबसे पहले ये होता है कि क्राइम हुआ कैसे और उसके पीछे की कहानी। तो ये सीसीटीवी इनफ है इस बात को प्रूव करने के लिए जो ये एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट था, या फिर इस पूरे मामले पर आरोपियों ने जानबूझकर हत्या करने की कोशिश की, जो मोटिव निकलकर सामने आ रहा है, जैसे कि भूपेंद्र जी कह रहे थे। आपको क्या लग रहा है इस केस को देखकर? देखिए, इस केस में मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है वो ये है कि दो तरह के विटनेसेस हैं। एक विटनेस जैसे आप हैं और आप हैं जी, जिसको हम लोग कहते हैं हियर से विटनेस, उन्होंने मुझसे ये कहा, उन्होंने मुझसे ये कहा, मीडिया ने ये कहा, और एक राय हम बना लेते हैं। और दूसरा होता है आई विटनेस। आई विटनेस ना ये है ना ये है, ना आप हैं ना हम हैं। और इसीलिए आई विटनेस के तौर पे निधि आपकी स्टार विटनेस जरूर है, लेकिन एक और स्विगी का एक डिलीवरी बॉय जो था, उसने इस गाड़ी को मूव करते देखा था। उसने पीसीआर को कॉल भी किया था। वो भी चश्मदीद सर हमारे पास हैं। हाँ, कुछ देर बाद उन्हें भी सामने। हाँ, उस पे मैं आ रहा हूँ। और इस पूरी सीक्वेंस को अगर आप सेट करें एज गिवन बाय द विटनेसेस, हियर विटनेसेस, तो आपको दो हिस्सा मिलेगा। एक हिस्सा जो कि एक्सीडेंटल है, और एक हिस्सा चाहे वो पैनिक में हुआ हो, डर में हुआ हो, या इंटेंशन में हुआ हो, वो ड्रैग करने का है। इसको क्लिनिकली देखने की जरूरत है। खंडों में आप बांटेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक बात है कि एक हिस्सा इसने देखा और दूसरा हिस्सा का एक झलक उस लड़के ने देखा जो कि स्विगी का। नहीं तो जिस दूसरे हिस्से की आप बात कर रहे हैं उसके भी चश्मदीद कई हैं, और उसकी चश्मदीद खुद निधि भी है, और निधि कह रही है कि उन आरोपियों ने जानबूझकर गाड़ी चलाने की कोशिश की। ये भी एक अहम बात है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।